Welcome back students. Today in this video we are discuss with a new topic, or we can say that a part of climatic factor, that is rainfall. This is the last factor that we have discussed in a climatic factor. From tomorrow onwards we are discuss about the edaphic factor. Okay, what is rainfall first? ठीक है, अगर हम बात करें बेटा, यह जो वर्ड बना है ये दो वर्ड से मिलके बना है, क्या? रेन प्लस फॉल. ठीक है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो रेन है वो क्या हो रही है? फॉल हो रही है. ठीक है, फॉल का मतलब ये आप लोगों को पता है कि गिर जाना. ठीक है, जब वो कोई चीज गिरती है उसको हम बोलते हैं फॉल डाउन. ठीक है, और रेन क्या होता है बेटा? रेन को हम बोलते हैं, ये क्या होता है? इज अ स्टेट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन. स्टेट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन. ठीक है, कैसे कि जो रेन होता है बेटा, वो जो कहीं ना कहीं जो प्रेसिपिटेशन या फिर जो पीपीटी के फॉर्म में जो लिक्विड होता है उसके फॉर्म में क्या होता है कि जब ड्रॉप आउट हो उसको हम क्या बोलते हैं? रेन बोलते हैं. और जो लिक्विड यहाँ पे जो होता है वो मेनली क्या होता है? वाटर होता है इन केस ऑफ रेन. ठीक है, यू नो वेरी वेल कि जो लिक्विड प्रेसिपिटेशन मैंने क्यों बात करी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो रेन बनती है वो कैसे बनती है. रेन को बनने के लिए सबसे पहले क्लाउड फॉर्मेशन होना जरूरी है. ठीक है, और क्लाउड कैसे फॉर्म होते हैं? यू नो वेरी वेल कि अगर कोई भी जैसे सी होता है, वाटर बॉडी होती है, उसके ऊपर जब सन रेज क्या होती है आके फॉल डाउन करती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? जो वाटर होता है वो वेपर्स की फॉर्म में वेपर्स की फॉर्म में बेटा क्या होता है? अप जाना क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या होती हैं? अप जाती हैं. ठीक है, तो ये कौन से प्रोसेस की हेल्प से जाती हैं? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. ठीक है, जब बेटा ये ऊपर जाती हैं तो ये क्या होता है? इनका टेम्परेचर थोड़ा फॉल डाउन कर जाता है और ये कंडेंस हो जाती हैं. और कंडेंस होके ये जब सारे के सारे जो वाटर ड्रॉपलेट है ये जब एग्रीगेट करती हैं, एग्रीगेट होके क्या फॉर्म करती हैं? क्लाउड फॉर्म करती हैं. ठीक है, और इन क्लाउड से क्या होता है? फिर ये जो रेन है, ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या होती हैं? नीचे गिरती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेन. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या? रेनफॉल कि रेनफॉल क्या होता है बेटा? रेनफॉल की जो डेफिनेशन है वो क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ रेन इज द रेनफॉल इज द टोटल अमाउंट ऑफ रेन that fall in a particular area or particular place during a month, year, etc. ओके, कि जो रेनफॉल है वो क्या होता है बेटा? टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, रेन की जो टोटल अमाउंट है रेन की जो फॉल करती है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे. ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस, सपोज कि मैंने एक प्लेस बनाया कि एक मंथ में, या हम मंथ वाइज या सीजन वाइज उसको हम क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, और उसको हम क्या कर सकते हैं? हम उसका जो डाटा है कलेक्ट कर सकते हैं कि एक जो टोटल अमाउंट ऑफ रेन है, ठीक है, वो पर्टिकुलर प्लेस पे एक मंथ या एक साल में कितना अमाउंट रेन का जो फॉल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेनफॉल बोलते हैं. ठीक है, अब बेटा इस रेनफॉल के ऊपर मैं नेक्स्ट चलती हूँ कि इस रेनफॉल के ऊपर जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं, वो क्या करते हैं? उसको अफेक्ट करती हैं. ठीक है, कि जो रेनफॉल है, ठीक है, जो बेटा रेनफॉल है ये क्या करता है? अफेक्ट करता है किसको? अफेक्ट करता है किसको? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. कि अर्थ के सरफेस पे जो प्लांट और एनिमल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे जो रेनफॉल है वो भी क्या करता है बेटा? अफेक्ट करता है. और कहीं ना कहीं ये जो चीज है वो हम किसके इसको बताने के लिए एक लॉ आया था जिसको हम बोलते हैं क्या? शिम्पर्स लॉ. ठीक है, शिम्पर्स लॉ क्या कहता है बेटा? द टाइप ऑफ, फर्स्ट मैं इसकी डेफिनेशन लिख रही हूं फिर मैं आपको समझाती हूँ क्या. द टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है,
द टाइप ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन हम किसको बोलते हैं, प्लांट्स के नंबर के, ठीक है, प्लांट्स के जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं द टाइप ऑफ वेजिटेशन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया, इन सब ट्रॉपिकल एरिया इज डिपेंड ऑन कि जो बेटा वेजिटेशन है किसमें, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में, वो किसके ऊपर जो डिपेंड करती है, इज डिपेंड या फिर हम लिख सकते हैं इज कंट्रोल्ड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ seasonal distribution of rainfall and humidity. दिस इज द शिम्पर्स लॉ, ठीक है। ये शिम्पर्स का जो साइंटिस्ट है उसका ये फर्स्ट लॉ था बेटा, और जो सेकंड लॉ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम एडाफिक फैक्टर सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पे हम शिम्पर सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट जो शिम्पर्स फर्स्ट लॉ है वो डिस्कस करते हैं। और जो शिम्पर फर्स्ट लॉ है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो शिम्पर्स फर्स्ट लॉ है वो किस चीज से रिलेट करता है। तो शिम्पर्स लॉ जो बेटा है वो किससे रिलेट करता है कि रेनफॉल कैसे जो टाइप ऑफ वेजिटेशन को अफेक्ट करता है वो कौन बताता है, शिम्पर्स लॉ ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे देखो द टाइप ऑफ वेजिटेशन कि कौन सी वेजिटेशन, ठीक है, किसमें ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करेगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि वहां पे एक सीजन में कितना अमाउंट किसका हुआ है, रेनफॉल का और ह्यूमिडिटी का, ठीक है। ह्यूमिडिटी हम लास्ट वीडियो में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब बेटा इसी बेस पे कि जो वेजिटेशन क्या रहेगी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में किसकी वजह से, रेनफॉल की वजह से, वो हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी वेजिटेशन रहेगी, ठीक है। ठीक है, रेनफॉल के बेस पे हम क्या करते हैं, वेजिटेशन को डिस्कस करते हैं किस पे, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में। देखो हम यहाँ पे टाइप ऑफ वेजिटेशन on the basis of amount of rainfall, ठीक है। फर्स्ट इसमें हम 4 कंडीशन डिस्कस करते हैं बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। एक एरिया बेटा जिसमें क्या है कि थ्रू आउट द ईयर कि जब पूरे के पूरे साल सेम क्या होता है, रेनफॉल होता है, ठीक है। इक्वली क्या होता है, रेनफॉल होता है थ्रू आउट द ईयर, इक्वल रेनफॉल अकर इन समर एंड विंटर सीजन, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो जो एरिया होता है बेटा जहां पे जहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का, उसको हम बोल सकते हैं क्या, ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। यहाँ पे जो वेजिटेशन मिलेगी बेटा, जहां पे क्या होता है सारा साल एक जैसी वर्षा होती है, ठीक है, वहां पे जो वेजिटेशन मिलेगी वहां पे हमें क्या मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। इसको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। जहां पे क्या है, जो पेड़ है वो हमेशा सदा हरे भरे रहेंगे। उसके बाद सेकंड क्या है बेटा कि अगर क्या हो, जो विंटर सीजन है उसके अंदर तो रेनफॉल क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। एंड और जो समर सीजन है बेटा, ठीक है, उसके अंदर अगर रेनफॉल क्या हो, कम हो, ठीक है। दैट मीन्स कि समर सीजन में कैसी कंडीशन होगी, ड्राइनेस कंडीशन होगी। तो जो प्लांट्स है उसको कुछ अपने अंदर एडेप्टेशन लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि समर सीजन क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। तो समर सीजन में रहने के लिए वो क्या करेगा, कुछ करेक्टर अपने अंदर मेंटेन करता है। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन मिलती है वो कैसी मिलती है, स्क्लेरोफाइलस, ठीक है।
अब जो स्क्लेरोफाइलस बेटा जो वेजिटेशन है वो क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है आप यहां लिख सकते हो कि जो स्क्लेरोफाइलस है इसके अंदर जो प्लांट की लीव्स रहेंगी वो क्या रहेंगी, हार्ड रहेंगी, ठीक है। और जो स्टेम रहेगी उसके अंदर जो इंटरनोड होती है बेटा रीजन, वो क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा, ठीक है। और जो लीव्स की जो ओरिएंटेशन रहेगी, ठीक है, लीफ की जो ओरिएंटेशन रहेगी या तो वो क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, या फिर वो क्या रहेगी, ऑब्लिक रहेगी, किसके साथ, किसके अकॉर्डिंग, सनलाइट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ताकि ये जो ड्राई कंडीशंस उस टाइम हो रही हैं उसको ये कोप अप कर सके। क्योंकि और जो हार्ड, अगर इसके नाम से देखे बेटा, ये जो स्क्लेरोफाइलस है कहीं ना कहीं स्क्लेरेनकाइमेटस वर्ड से आया, यू नो। स्क्लेरेनकाइमेटस क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप का टिश्यू होता है जिसके अंदर क्या होती है, लिग्निन की डिपोजिशन क्या होती है, ज्यादा होती है। और लिग्निन की डिपोजिशन जब क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वो जो सेल्स और टिश्यू बनते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी क्या है, जो प्लांट है वो हार्ड है, ताकि उनके अंदर से क्या जो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वाटर ट्रांसपरेशन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो कम होगा तो इसी वजह से वो क्या है, ड्राई कंडीशन में क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हम केस लेते हैं क्या, कि जिसके अंदर विंटर सीजन में क्या है, जो विंटर सीजन है बेटा उसके अंदर रेनफॉल क्या हो, इसका अपोजिट केस ले रहे हैं सेकंड वाले का, क्या कि रेनफॉल क्या हो, कम, ठीक है। और समर सीजन में, ये मैं रब कर देती हूं, ठीक है, कम। और जो बेटे समर सीजन है, ठीक है, उसके अंदर रेनफॉल क्या हो, ज्यादा, ठीक है। दैट मीन्स कि समर सीजन जो लॉन्गेस्ट पीरियड है उसके अंदर क्या है, रेनफॉल हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो उस टाइम जो उस एरिया में, जिस एरिया में ये कंडीशन मिलेगी, वहां पे जो वेजिटेशन मिलेगी वो कौन सी होगी, ग्रासलैंड वेजिटेशन। और वहां पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होगा, फॉर्म होगा। ग्रासलैंड में क्या है, मेनली वहां पे क्या है, जो ग्रासेस हैं वो क्या करेंगे, उस एरिया को डोमिनेट करेगी, ठीक है। उसके बाद अब देखो, एक तो हमने देख लिया कि थ्रू आउट द ईयर हो, फिर हमने सीजन में वेरिएशन देख ली। अगर हम यही केस देखें कि जो थ्रू आउट द ईयर है, ठीक है, अगर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, जो रेनफॉल है अगर किसी एरिया में बहुत क्या हो, कम हो, वेरी लेस, ठीक है, तो जो ऐसा एरिया होता है वो कैसा एरिया बन जाता है, उसको हम एरिया को बोल सकते हैं क्या, डेजर्ट एरिया, ठीक है। डेजर्ट जहां पे जो वेजिटेशन है वो बहुत ज्यादा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वहां पे जो रेनफॉल की जो अमाउंट है वो क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, जो लिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट्स है वही क्या कर पाएंगे बेटा, ग्रो कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन हमें मिलेंगी, यहाँ पे जो हमें प्लांट्स मिलेंगे वो क्या होंगे, जीरोफिटिक प्लांट्स, ठीक है, या जीरोफिटिक वेजिटेशन। कि यहाँ पे क्या होंगे, जो हमें प्लांट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, जीरोफाइट्स या जीरोफिटिक। दैट मीन्स कि जो क्या है, बहुत कम पानी की अमाउंट में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारे एडेप्टेशन करके रखते हैं। लाइक उनकी जो लीव्स होती हैं वो थोन्स में चेंज हो जाती हैं, ठीक है, नीडल लाइक लीव्स होती हैं, जिनसे रेट ऑफ ट्रांसपरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो स्टोमेटा उसका नंबर कम हो जाता है, ठीक है। और इसमें फर्दर जब हम आगे पढ़ेंगे तो सर्कुलेंट्स और नॉन सर्कुलेंट्स का भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो वेजिटेशन मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, जीरोफिटिक वेजिटेशन मिलेगी। तो ऐसे हमने क्या किया, रेनफॉल के बेस पे हमने क्या किया, वेजिटेशन को कैटेगराइज किया कि किस एरिया में हमें कौन सी वेजिटेशन मिलेगी। लाइक अगर इक्वल रेनफॉल है तो एवरग्रीन, अगर विंटर सीजन में ज्यादा है तो स्क्लेरोफाइटस, और कम है तो ग्रासलैंड, और अगर क्या है थ्रू आउट द ईयर बहुत कम, अगर मतलब यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ क्या, जहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ वाटर की कंडीशन हो, मतलब पानी की क्या हो, कमी हो बेटा, तो वहां पे क्या है, हमें जीरोफिटिक वेजिटेशन मिलेगी, ठीक है। जैसे बेटा जो रेनफॉल है वेजिटेशन को इफेक्ट करती है, ऐसे जो रेनफॉल है वो एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को भी क्या करती है, अफेक्ट करती है, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर मैं एनिमल्स में बात करूं थोड़ा सा, ठीक है, अगर मैं एनिमल्स में बेटा बात करती हूँ, जो एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या है, अफेक्ट करती है क्या, रेनफॉल। रेनफॉल से क्या है कि बेटा क्या है, कहीं ना कहीं जो ये
बताती है क्या, ग्राउंड वाटर के लेवल को भी बताती है, ठीक है। और कितनी वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी होगी वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो एनिमल्स है तो जिस एरिया में रहेंगे उनको भी सर्वाइव करने के लिए क्या होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम देखें, अगर हम कैमल की बात करें, ठीक है, कैमल क्या होता है बेटा, ये डेजर्ट एरिया में हमें बहुत देखने को मिलता है। क्योंकि इसके पास क्या वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ये कुछ टाइम तक क्या है वाटर को स्टोर करके रखता है और ये डेजर्ट एरिया में इजिली रह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कैंगरू रैट, ठीक है, वो भी क्या है बेटा, जो कैंगरू रैट है वो भी क्या करता है, उसके अंदर भी क्या है, वो अपने मेटाबॉलिज्म को ऐसे फॉर्म करता है जिसके अंदर बीटा ऑक्सीडेशन होता रहता है किसका, फैट का, और वो अपने जो मेटाबॉलिक वाटर जो होता है उसी को यूज करता रहता है। क्योंकि जहां पे रहता है वहां पे भी क्या होती है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो जैसे जैसे रेनफॉल वेजिटेशन को अफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं वो एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है। सो दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन द एबायोटिक फैक्टर विद द बायोटिक फैक्टर, जो हमने किस में करी, क्लाइमेटिक फैक्टर में करी। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट्स में आप सेक्शन में भेज सकते हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे क्या, एडाफिक फैक्टर। थैंक यू।